विवादित ट्वीट मामले में टीएमसी नेता साकेत गोखले गिरफ्तार। साइबर क्राइम यूनिट अहमदाबाद लेकर पहुंची, थोड़ी देर में कोर्ट में पेशी। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा समेत 14 लोगों पर आरोप तय। 16 दिसंबर को होगी मामले में अगली सुनवाई। हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की हुई थी मौत। यूपी विधानसभा सत्र के दौरान सीएम का बयान, कहा प्रदेश में बेहतर हुई कानून व्यवस्था, देश के सामने यूपी का लॉ एंड ऑर्डर बना मिसाल। हम लोगों ने प्रदेश को कानून व्यवस्था का एक बेहतरीन मॉडल देश को दे करके उसको देश के सामने एक नजीर बनवाया। – 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में आप नेता ताहिर हुसैन के खिलाफ आरोप तय। कोर्ट ने कहा सभी आरोपी हिंदुओं को निशाना बनाने की साजिश में शामिल थे। हिंदू और मुसलमानों के बीच सद्भाव खत्म करने की साजिश थी। तिहाड़ जेल में बंद आफ्ताब को दिल्ली और गुजरात चुनावों में दिलचस्पी, सुरक्षा कर्मियों से काफी देर बातचीत कर चुनावों के लिए जानकारी पूछा। गुजरात, हिमाचल और एमसीडी में किसकी बन रही सरकार। ताहिर हुसैन पर आरोप तय होने पर शहजाद पूनावाला का आम आदमी पार्टी पर हमला, कहा आपका असली चेहरा आया सामने। ताहिर मास्टरमाइंड, हिंदुओं को निशाना बनाने की साजिश। जिस प्रकार से इस पूरे के पूरे दंगे को ये रूप देने की कोशिश की गई कि ये दंगे एक समुदाय को टारगेट करने के लिए की गई थी और इसमें हिंदुत्व मॉब्स ने पूरे दंगे को किया था, आज वो पूरी लॉबी का पर्दाफाश भी हुआ है। जम्मू में फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। फारूक अब्दुल्ला के सेना पर दिए बयान के बाद शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन। जम्मू में फारूक अब्दुल्ला के बयान के खिलाफ जमकर नाराजगी। बजरंग दल ने फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ किया प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के शोपियां में मिली आईईडी, पुलिस ने बंद की सिरमल सड़क पर आवाजाही। हम स्क्वाड ने आईईडी को किया डिफ्यूज। बेंगलुरु में बीच सड़क पर युवक की हत्या। 6 लोगों ने पीट कर युवक की हत्या की। सीसीटीवी में कैद हुई हत्या की तस्वीर। सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट के बाद लालू प्रसाद यादव ने कहा अच्छा महसूस कर रहा हूं, लोगों की दुआओं और प्यार का नतीजा। मीसा भारती ने ट्वीट किया वीडियो, पीएम मोदी ने जाना हालचाल। आप लोगों ने सब दुआ किया, अच्छा फील कर रहे हैं, हम अच्छा फील कर रहे हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के जल्द स्वस्थ होने की कामना को लेकर पूजा अर्चना की गई। मुजफ्फरपुर के प्रसिद्ध गरीबनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक और हवन का आयोजन किया गया। आचार्य प्रमोद कृष्णम की कांग्रेस को नसीहत पर बीजेपी का बयान, कहा कांग्रेस को आत्मचिंतन की जरूरत। प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस को हिंदू विरोधी छवि को लेकर किया था आगाह। इसमें किसी भी पार्टी का कोई विकल्प नहीं दिखता है। इन सब लोगों को अपने किए हुए पापों की सजा उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता दे रही है और कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से फेल साबित हुई है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी के राम वाले बयान पर निशाना साधा, कहा राहुल को हिंदू संस्कृति का ज्ञान नहीं। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा को भी बताया विफल। भविष्य में किसी भी पार्टी का कोई विकल्प नहीं दिखता है। इन सब लोगों को अपने किए हुए पापों की सजा उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता दे रही है और कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से फेल साबित हुई है। नोएडा में देर रात स्टंट का वीडियो आया सामने। गाड़ी से बाहर लटक कर लगातार बजाते रहे हूटर, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के ऐलान के बाद मथुरा में अलर्ट, सुरक्षा को लेकर जगह जगह लगाए गए सीसीटीवी, ड्रोन से रखी गई निगरानी। हिंदू महासभा ने शाही ईदगाह में हनुमान चालीसा पाठ करने का ऐलान किया था। मथुरा में शाही ईदगाह में कावड़ चढ़ाए जाते वक्त एक हिंदू अधिनेता को हिरासत में लिया गया है। पुलिस हिरासत में युवक से पूछताछ जारी, सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल। बिहार के भागलपुर में महिला की निर्मम हत्या का मामला, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। भागलपुर में महिला की हत्या के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हत्या के बाद शव के टुकड़े किए गए थे। महिला के गांव के शख्स शकील ने अपने भाई के साथ मिलकर काटे थे हाथ और कान। पैसे के लेन देन में महिला की सरेआम हत्या की गई थी। एक बार फिर पाकिस्तान की नापाक साजिश नाकाम, सेना ने मार गिराया पाकिस्तानी ड्रोन से नशीली पदार्थ की खेप बरामद। सेना ने 2.5 किलो के हेरोइन को जब्त किया है। 10 करोड़ से ज्यादा की बताई जा रही हेरोइन की कीमत।
गोल्डी बरारा का द्वितीय इंटरव्यू आया सामने। हिरासत में लिए जाने के बाद की खबरों का किया खंडन। अमेरिका में होने के दावे को भी किया खारिज। पंजाब सीएम भगवंत मान ने बरार को जल्द भारत लाए जाने का ऐलान किया था। क्योंकि 24 घंटे बीत गए हैं मगर ना पंजाब के डीजीपी साहब इस गल नूं कन्फर्म कर रहे हैं ते ना ही चीफ मिनिस्टर साहब भगवंत मान जी इस गल की पुष्टि कर रहे हैं। शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक। विपक्षी दलों के कई नेता बैठक में रहे मौजूद। सुचारू रूप से सत्र चलाने को लेकर चर्चा हुई। भारत को लेकर वर्ल्ड बैंक का अनुमान। भारत सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी में एक है। निवेश के लिए भारत सबसे अनुकूल। मंदी का शिकार हुए बड़े विकसित देश। गृह मंत्रालय में हाई लेवल मीटिंग। सुरक्षा को लेकर समीक्षा बैठक। गृह सचिव अजय भल्ला की अगुवाई में हुई बैठक। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिर पाकिस्तान को किया बेनकाब। कहा आतंकवाद के रहते वारदाता संभव नहीं। आतंक और बातचीत साथ नहीं चल सकते। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की आज अहम बैठक। दिल्ली में मध्य एशियाई देशों के एनएसए के साथ करेंगे बैठक। उत्तराखंड के धारचूला में भारत नेपाल को जोड़ने वाले झूला पुल को ट्रेड यूनियन ने किया बंद। भारत पुलिस को भारतीय नागरिकों की पिटाई से नाराज था ट्रेड यूनियन। कश्मीरी पंडितों को धमकी देने के बाद स्कूल कर्मचारियों ने प्रशासन को लिखी चिट्ठी। कर्मचारियों ने आतंकी धमकियों की वजह से स्कूल जाने में जताई असमर्थता। मध्य प्रदेश के इंदौर में विवादित किताब मामले में 7 सदस्यीय समिति गठित। 3 दिन में रिपोर्ट सौंपी जाएगी। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने उठाए केंद्र सरकार पर सवाल। कहा कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा देने में सरकार पूरी तरह से नाकाम। पंजाब के अमृतसर में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का धरना प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने कहा लड़ाई पंजाब के किसानों की नहीं बल्कि सूबे की वजूद की है। मांगे पूरी होने तक प्रदर्शन रहेगा जारी। संसद भवन परिसर में बीआर अंबेडकर को दी गई श्रद्धांजलि। अंबेडकर की 67वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा में पीएम रहे मौजूद। लखनऊ में सीएम योगी ने बाबा साहेब अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर दी श्रद्धांजलि। 67वें परिनिर्वाण दिवस पर माल्यार्पण किया। यूपी के आगरा में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने की अपील की। यूपी के बलिया में सड़क बनाने में हो रही लापरवाही। ग्रामीणों ने अधिकारियों पर अनियमितता का लगाया आरोप। यूपी के रायबरेली में दुकानों पर पड़ा जीएसटी विभाग का छापा। कई दुकानों में जीएसटी चोरी पाई गई। छापेमारी से दुकानदारों में मचा हड़कंप। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में ट्रक पलट जाने के बाद लोगों ने जमकर सेब की पेटियां लूटी। सेब से भरा ट्रक कश्मीर से बंगाल जा रहा था। एमपी के उज्जैन में हॉस्पिटल का लाइसेंस हुआ रद्द। प्रशासन के औचक निरीक्षण में हॉस्पिटल कर्मचारियों से मचा हड़कंप। तमिल शिक्षाविद योगी सरकार से प्रभावित। वाराणसी में आकर योगी सरकार की तारीफ की। गुड गवर्नेंस की बात कही। बढ़ते आगे बात करेंगे यूपी के कासगंज की, जहां पर गर्भवती महिला की मौत पर हॉस्पिटल में हंगामा हो गया। परिजनों ने हॉस्पिटल प्रबंधक पर लगाया लापरवाही का आरोप। सुल्तानपुर में अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन हुआ सख्त। कार्रवाई के बाद होटल को गिराने के आदेश। यूपी के एक जगह पर 40वीं सालगिरह पर इटालियन कपल ने की दोबारा शादी। ताजमहल परिसर में की हिंदू रीति रिवाज से शादी। हरियाणा के पलवल में चीनी मिल पर किसानों ने धरना दिया है। मिल संचालक ने सुचारू रूप से मिल चलाने का उसके बाद आश्वासन दिया। यूपी के गैंगस्टर एक्ट की वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। पुलिस पर इस एक्ट के दुरुपयोग का आरोप है। यूपी के रायबरेली में बीजेपी नेता ने बीच सड़क पर मचाया हुड़दंग। ऑटो ड्राइवर की जमकर पिटाई की। लात घूंसे बरसाए। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बिहार के गया में कमांडेंट्स अवार्ड का आयोजन किया गया। 14 कैडेट्स को किया गया सम्मानित। एमपी के दमोह में कार और ऑटो की भीषण भिड़ंत हुई है। हादसे में ऑटो ड्राइवर की मौत हुई है। 2 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के बहराइच में तेज रफ्तार बाइक ने मारी बुजुर्ग को टक्कर। मौत हो गई। बाइक सवार मौके से फरार। यूपी के एटा में पुलिस चौकी की जर्जर दीवार गिरने से हुआ हादसा। हादसे में 5 घायल। ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बारातियों से भरी बस पलटी। हादसे में 17 लोग घायल।
यूपी के नोएडा में आटा मार्केट में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। यूपी के रायबरेली में अज्ञात वाहन ने मारी बाइक सवार को टक्कर, मौके पर हुई युवक की मौत। यूपी के मुरादाबाद में डीजे बजाने को लेकर हुआ विवाद, नशे में धुत बारातियों ने डीजे पर जमकर पिटाई की, सीसीटीवी में तस्वीर कैद। यूपी के नोएडा में पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान इनामी बदमाश दीपांशु को किया गिरफ्तार, बदमाश दीपांशु के पैर में लगी गोली। यूपी के नोएडा में बेकाबू जगुआर कार ने स्कूटी चालक को रौंदा, युवती की मौके पर हुई मौत, आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार। यूपी के संभल में पिछले 3 दिन से लापता युवक का शव ईंट भट्टी में मिला, परिजनों ने हत्यारों की गिरफ्तारी को लेकर हंगामा किया। असम के करीमगंज में अवैध गांजे की बड़ी खेप बरामद, जब्त गांजे की कीमत करीब 40 लाख। यूपी के बहराइच में 2 गुटों में मारपीट के बाद ग्राम प्रधान समेत 5 लोग गिरफ्तार, 37 लोगों के खिलाफ एफआईआर। यूपी के आगरा में दिव्यांग छात्र ने लगाई स्कूल की 3री मंजिल छलांग, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, परिजनों ने स्कूल प्रबंधन शिक्षिका पर शोषण के आरोप लगाए। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और लुटेरों में हुई मुठभेड़, 1 लुटेरा घायल, 1 फरार, अवैध तमंचा, बाइक, कारतूस बरामद। यूपी के बदायूं में पति पत्नी में हुए विवाद ने लिया भीषण रूप, विवाद के बाद पति ने कप से काटी अपनी गर्दन, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। उत्तर प्रदेश के आगरा में कमिश्नर कार्यालय से गिरफ्तार हुआ अपराधी, पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। ग्रेटर नोएडा में अपराधी मनोज नागला के घर दबिश देने पहुंची पुलिस कस्टडी में युवक को गोली मारकर हुआ था फरार, आरोपी पर 35 मुकदमे दर्ज हैं। दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, आरोपी गिरफ्तार, अश्लील वीडियो वायरल करने और तेजाब फेंकने की धमकी देने का आरोप है। गुजरात में फिर से बनेगी बीजेपी की सरकार, रिपब्लिक और पीमार्क के एग्जिट पोल का अनुमान, बीजेपी तोड़ेगी अपना ही रिकॉर्ड, 2002 का रिकॉर्ड तोड़ सकती है बीजेपी। गुजरात के एग्जिट पोल का अनुमान, बीजेपी को मिल सकती है 128 से 148 सीटें, कांग्रेस को 30 से 42 सीटों के बीच करना पड़ सकता है संतोष, आम आदमी पार्टी को 2 से 10 सीटों का अनुमान। गुजरात में बीजेपी को 48.2% वोट शेयर संभव, कांग्रेस को 32.6% वोट शेयर संभव, जबकि आम आदमी पार्टी को 15.4% वोट शेयर संभव। हिमाचल में भी बीजेपी की जीत की संभावना है, एग्जिट पोल में फिर से बीजेपी की सरकार। हिमाचल ने बदलेगा इतिहास, एग्जिट पोल में बीजेपी को 34 से 39 सीटें, कांग्रेस को 28 से 33 सीट मिलने का अनुमान, आम आदमी पार्टी का सूपड़ा साफ होने के संकेत। हिमाचल में बीजेपी की जीत के संकेत, बीजेपी को 44.8% वोट की संभावना, कांग्रेस को 42.9%, आप को 2.8% वोट मिलने की संभावना। गुजरात के एग्जिट पोल पर बीजेपी और आप में घमासान, गुजरात बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल ने सरकार बनाने का किया दावा। आप नेता संजय सिंह का दावा, नतीजे एग्जिट पोल से अलग होंगे, 8 दिसंबर का इंतजार करना चाहिए। एग्जिट पोल के बाद सीएम जयराम ठाकुर का दावा, फिर बनेगी बीजेपी की सरकार। एग्जिट पोल पर बोले केशव प्रसाद मौर्य, एग्जिट पोल से अच्छा परिणाम आएगा, गुजरात हिमाचल में फिर बनेगी सरकार। गुजरात चुनाव के दूसरे चरण में 59% से ज्यादा वोटिंग हुई, दूसरे चरण में 93 सीटों पर हुआ मतदान, साबरकांठा में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई, 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे।